नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबर उत्तरकाशी के सिलक्यारा की उस गुफा से, जिस गुफा के भीतर विगत 16 दिनों तक वो कर्मवीर किस तरीके से उस गुफा के भीतर किस हालात में थे, किस तरीके का संघर्ष उन्होंने किया होगा, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए सहज मात्र नहीं है। लेकिन नमन करते हैं उन कर्मवीरों के धैर्य, संघर्ष, साहस को और उस देवभूमि के आस्था को, जिन्होंने 16 दिन के बाद भी उन कर्मवीरों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आई है। 16 दिन तक जब हर एक अपडेट हम देखते थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद सुरक्षित आना, सभी का सुरक्षित बाहर निकलना संभव नहीं होगा। और नमन करते हैं उन तमाम एजेंसियों को भी जिन्होंने 17 दिनों तक उस टनल के भीतर जो ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन को सकुशल अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। हालांकि करीब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक ये उम्मीद जरूर थी कि जल्द बाहर निकलेंगे, लेकिन जब हफ्ते से ऊपर होने लगा, जब 10 दिन होने लगे, तो शायद अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हर कोई चिंतित था। क्योंकि ऑपरेशन पर सिर्फ राज्य की नहीं, केंद्र सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी निगाहें बनी हुई थी और कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन जो अंत में परिणाम हुआ, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, और जिस तरीके का रिजल्ट निकला है, इसकी उम्मीद भी शायद हम सभी को नहीं थी। लेकिन नमन करना पड़ेगा उन तमाम एजेंसियों को, आस्था को, विज्ञान को और उन तमाम लोगों को जो वहां दिन रात उन मजदूरों को, उन कर्मवीरों को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। केंद्र के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पल पल की अपडेट लेना हो, चाहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हर पल वहां से कनेक्ट होना हो, कई बार वहां पर जाकर धरातल निरीक्षण लेना भी उनके द्वारा लिया गया था। तो कहीं ना कहीं हर एक ने जो है एक बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है और जिसका नतीजा 17 दिन में हमें मिला। 17 दिन में उन समस्त कर्मवीरों को सकुशल बाहर निकालकर हमें मिला। और इस बीच में टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं हर कोई देवभूमि की इस आस्था को भी नमन कर रहा है। और बड़ा प्रश्न छूट जाता है कि क्या अब आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ धार्मिक आस्था से भी इस सफल ऑपरेशन को देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आगे से हिमालयी इस राज्य के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार किया जाता है, क्या उसमें देवभूमि के इस आस्था को मद्देनजर रखा जाएगा? ये पहला मामला नहीं है। तमाम तरीके की आपदाएं देवभूमि उत्तराखंड से लेकर देवभूमि हिमाचल झेल चुका है। लेकिन जो तमाम तरीके के मोड़ इस घटना में आए, इस उत्तरकाशी के इस ऑपरेशन से देखने को मिले, खुद यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी कई जगह ऐसा जिक्र किया है कि आस्था को भी वो नमन करते हैं। कई बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आस्था का कहीं ना कहीं इस वैज्ञानिक दौर में भी एक अपना महत्व है, जिसके कारण शायद वो तमाम मजदूर, वो तमाम कर्मवीर सकुशल बाहर निकल पाए। लेकिन आज उन कर्मवीरों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया है, जहां से डीसीपी न्यूज की रिपोर्टर शिवानी के द्वारा उस हर कवरेज को कवर करने का प्रयास किया गया है। हम तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा, और जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा तो सिर्फ उन श्रमिकों के, उन कर्मवीरों के नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली थी। और खुशहाली उस दौर से ही थी जैसे ही उस टनल से बाहर उन सभी को सकुशल निकाला गया। अंत में उन कर्मवीरों ने इस लड़ाई को जीता। केंद्र और राज्य सरकार की उन तमाम एजेंसियों ने जो दिन रात लगे हुए थे और इस लड़ाई को जीता। इस लड़ाई को लड़ा देश की उस प्रत्येक नागरिक की दुआओं ने, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की दुआओं ने, जिसने इन 16 दिनों तक शिद्दत से दुआएं फरमाई, ईश्वर से प्रार्थना की, बाबा केदार से प्रार्थना की होगी, देवी शक्तियों से प्रार्थना की, और उस प्रार्थना का नतीजा, उस विज्ञान का नतीजा, उन एजेंसियों के संघर्ष का नतीजा और केंद्र और राज्य के नेतृत्व का नतीजा है कि आज 17वें दिन बाद वो कर्मवीर बाहर निकल आए। और जब उन कर्मवीरों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऋषिकेश अब स्वास्थ्य उपचार के लिए पहुंचा गया है, तो उस दौरान हमारी रिपोर्टर शिवानी जी वहां मौजूद थी। शिवानी ने तमाम तरह की प्रक्रिया जानने की कोशिश की है। आइए आगे खबर इस पर विस्तार से। सिलक्यारा उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 श्रमिकों को रेस्क्यू के बाद स्वास्थ्य उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया।
जी हाँ, पिछले 17 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे 41 श्रम योद्धाओं को आखिरकार 17वें दिन बुधवार को हवाई मार्ग से एम्स ऋषिकेश के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया। श्रमिकों की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार सभी श्रमिक प्रारंभिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण में स्वस्थ पाए गए हैं। उनकी सघन जांच के लिए रूटीन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद ही उनके स्वास्थ्य को लेकर आगे की जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन के कारण फंसे श्रमिकों को बीते मंगलवार देर शाम रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिन्हें बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे हवाई मार्ग से एम्स हेलीपैड लाया गया, जहां सभी 41 श्रमिकों की एम्स के ट्रामा सेंटर में ओपीडी में प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की गई और सभी लोग स्वस्थ पाए गए। इसके बाद उनके ब्लड, ईसीजी, एक्सरे आदि रूटीन इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही सभी श्रमिकों को वार्ड में भर्ती किया गया। इससे पूर्व एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह, उप निदेशक प्रशासन डॉक्टर रजनीश कुमार अरोड़ा, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरबी कालिया, अस्पताल प्रशासन से डॉक्टर नरेंद्र कुमार व डीएमएस डॉक्टर भारत भूषण ने श्रमिकों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण उपचार के लिए संस्थान द्वारा ट्रामा सेंटर में की गई विशेष व्यवस्था का जायजा लिया। एम्स में विस्तृत स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे गए श्रमिकों से सूबे के नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका आदि ने इस अवसर पर संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि एम्स में शिफ्ट किए गए सभी श्रमिक एकदम स्वस्थ है। यह राहत की बात है। उन्होंने बताया कि उनके स्वास्थ्य की प्रारंभिक पड़ताल में सभी श्रमिकों के वाइटल्स, पैरामीटर्स सब ठीक है। उन्हें किसी प्रकार की इंजरी नहीं है। श्रमिकों को रेस्ट की जरूरत है। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य की सघन जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि लगभग सभी श्रमिकों का मानसिक स्वास्थ्य भी अब तक की जांच में ठीक पाया गया है। उनकी मॉनिटरिंग, सही और संतुलित डाइट व हाइड्रेशन की जरूरत है। उनको मॉनिटरिंग, सही संतुलन, डाइट व हाइड्रेशन की जरूरत है। लिहाजा उन्हें पानी व जूस अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी गई है। निदेशक एम्स के अनुसार संस्थान के मनोचिकित्सकों की टीम सभी श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्हेश बेंगलुरु से भी सहयोग लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 17वें दिन हुए इस सफल रेस्क्यू और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजरें बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल 17वें दिन हुए इस सफल रेस्क्यू पर सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजरें बनी हुई थी। लेकिन आखिरकार श्रमवीरों के धैर्य और साहस से, विज्ञान की आधुनिकता, तकनीकी एवं देवभूमि की देवीय शक्ति से, केंद्र और राज्य के सक्षम नेतृत्व से, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना और दुआओं से आखिरकार सभी 41 श्रम योद्धाओं को सफल ऑपरेशन के साथ 17वें दिन सुरक्षित बाहर निकाला गया और अब बस जल्द ही चिकित्सक परामर्श के बाद ये श्रमवीर अपने घर लौटेंगे। ऋषिकेश से शिवानी चंद की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद कर रहा हूं जिन लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की। आप देखिए कि 17 दिन से जो लोग एक जगह कैद थे, एक जगह फंसे थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये अभियान सफल हुआ। यहाँ हमारे धामी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, SDRF हो, NDRF हो, ITBP हो, BRO हो, स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, अनेकों अधिकारी जो हमारे प्रदेश के हैं। अब आप देखिए कि हमारे नोडल अधिकारी जो हैं, जिस प्रकार से वो नीरज खेरवाल हों, हमारे भास्कर खुलवे जी हों, अनुराग जैन जी हों और इसके साथ साथ हमारे जो कमिश्नर हैं, दूसरे अधिकारी हैं, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और
जिस प्रकार से मीडिया का एक बहुत बड़ा अच्छा वहाँ पे सहयोग रहा, आप भी और उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करूँ जिन्होंने इनके सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं की थी। और कल रात भी जब टनल से लोग बाहर निकल रहे थे, आप देखिए कि मैं उस समय वहाँ मौजूद था, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ का जिला प्रभारी हूँ सरकार की ओर से। और जिस तरह से उनके लिए एम्बुलेंसेस पूरी व्यवस्था, उनको स्टेशन पे बाहर निकालना, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेचर से कुछ लोग निकले, बाकी लोग अपने पूरा उसकी जो उनका स्टाइल था उससे बाहर आए और हंसते हुए बाहर आए। रात को ही उनको चिन्यालीस और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मैं सुबह दिन से वहाँ मिला हूँ और वहाँ मिलने के बाद मैंने एक ही सवाल किया कि तुम्हें कैसा लग रहा है। देखिए, अच्छी बात ये इन्होंने एक ही बात कही, साहब मोदी जी का धन्यवाद है, प्रदेश सरकार यानी धामी जी का धन्यवाद है, और सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की है। एक अभी भी बिहार के यहाँ भी हमारे एक श्रमिक हैं, सपा नाम है उनका, उन्होंने अभी भी कहा, मुझे चिन्यालीस और में भी कहा, उसने 4 दिन पहले जब मेरी टनल के अंदर से उससे बात हुई तब भी उन्होंने एक बात कहा कि मैं बिहार का श्रमिक हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ, ना बिहार की सरकार ने और ना पश्चिम बंगाल की सरकार ने इनकी सुध ली। आखिर जिस स्टेट के श्रमिक या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना में फंसते हैं तो वहाँ सरकार की सीधी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मैंने उनको एक ही बात कही, आप चिंता मत करिए, आपके साथ हमारी प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, धामी जी हैं, तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया। सर अब आगे क्या है? मंत्री जी आगे का प्लान क्या है? अब इस समय वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, खाना भी खाया है, सुबह नाश्ता भी किया है, और जिस तरह से सरकार इनको अभी यहाँ पे लेके आई है, यहाँ भी इनका परीक्षण हो रहा है। परीक्षण उपरांत जहाँ इनकी इच्छा करिए, घर जाना चाहेंगे, कहीं और जाना चाहेंगे। हाँ, मेरे कुछ साथियों ने कहा, साहब हम तो एक बार फिर उत्तरकाशी लोगों से मिलना चाहेंगे जो हमारे साथी हैं, तो उनके ऊपर हम छोड़ेंगे। और जहाँ भी इनका जिस प्रकार से जाने का होगा, सरकार पूरी तरह से इनसे बातचीत करेगी। इन्हें 1-1 लाख रुपए का जो है राशि भी दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दिए हैं चेक। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार पूरी तरह से इनके लिए चिंता कर रही है। मैं फिर से माननीय मोदी जी का और धामी जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, सभी का धन्यवाद। सीएम के साथ भी आपको दिवाली मनाने का या देहरादून में ऐसा कुछ? देखिए, अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ पूरी देश की जनता इस टाइम दिवाली मना रही है, और हर व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर वर्ग और धर्म का व्यक्ति आज इनके बाहर आने के बाद खुशियाँ मना रहा है। मैं देख रहा हूँ रात से लोग दिवाली मना रहे हैं, तो ये अपने आप में हम लोग सब उसमें शामिल हैं। यही से वापस जाएंगे घर ही अपने? नहीं, यदि घर जाना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने कहा हम टनल पे जरूर जाना चाहेंगे, जो कि उन्होंने कहा कि हमारे साथी वहाँ पे हैं, एक बार उनसे मिलना चाहेंगे, तो यानी उनके अंदर भावना देखिए ना। अब उनके धैर्य की परीक्षा ली भगवान ने, 17 दिन तक रहे, हिम्मत रखी, बाहर आए, खुश हैं, खाना खाया, सबसे मिल रहे हैं, परीक्षण हो रहा है, उसके बावजूद कह रहे हम टनल पे जाएंगे। तो आप देखिए उनके अंदर कितनी लॉयल्टी है अपनी कंपनी के प्रति, और कितना अच्छा उनका भाव है कि हम अपने उन साथियों से मिलेंगे जो हमारे साथ इतने दिन से काम कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है? ये बच्चों की, इनके हेल्थ की वो ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, वाइटल्स ठीक है, स्माइल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और खाना भी खाया उन्होंने अभी। सो हेल्थ तो उनका ठीक है, और जो मॉनिटरिंग किया है उसमें कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज़ नहीं आई है। ऑब्जर्व लीव कर दिया मतलब ओवरनाइट तो रखेंगे, कल तो इनका इंतज़ाम हो रहा है जाने का। बहुत से सारी जो स्टेट्स जो आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, अपना अभी उत्तराखंड, सो इन सब जगहों के लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी स्टेट सारे अलर्ट में आ गए हैं, और उन्होंने अपने हाई ऑफिशियल्स भेजे हुए हैं यहाँ पे कि इनके जाने का बंदोबस्त करने के लिए। इनके जो परिचारक हैं, अटेंडेंट्स, उनके लिए स्पेशली वो बस में आए हैं। अभी उनका रहने का इंतज़ाम कर दिया, हमारी डीएम साथ में थी अभी, तो वो वहाँ पे रहेंगे अभी। और कल तक इनका, जब भी कल परसों तक इनका इंतज़ाम हो जाएगा कोई फ़्लाइट का या रेलवे का, जैसे भी, तब हम इनको सेफली भेजें। एज के मतलब एज क्या होगी मैडम इनके, किस एज के ये मजदूर हैं? एज ज़्यादातर तो यंग लोग हैं, मतलब 30 के करीब, और कुछ 1-2 लोग हैं जो थोड़े जैसे 40 हैं। तो मैडम जो ज़्यादा एज के हैं उनके साथ भी कोई मेडिकली रूप से कोई दिक्कत? इनफैक्ट वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, मैच्योर थे। एक मिस्टर नेगी हैं, जो गब्बर सिंह नेगी, उन्होंने तो बहुत उनका हौसला भी बढ़ाया और बहुत साइकोलॉजिकली भी उनको सपोर्ट किया। तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने पहले भी कुछ डिज़ास्टर देखे हुए थे, तो दैट वे, और उनको कुछ नहीं है, आपको मालूम है कि लोग फिट हैं।
है। आपकी बातें हुई हैं तो कैसा महसूस कर रहे थे लोग आपसे बात करके, कैसा कॉन्फिडेंस था क्या? नहीं, बहुत अच्छा महसूस करते थे। उनको अच्छा लग रहा है। उनको नेचुरली जिसकी जान बची उनको तो अच्छा ही लग रहा है, और आई एम श्योर उनको अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा प्लान करेंगे। लिफ्ट में 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो थोड़ा टेंशन और एंजाइटी तो हो जाती है। बाकी देखने से तो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, सभी खुश हैं और सभी हेल्दी लग रहे हैं अभी जितने भी श्रमिक हैं। सर, मेडिकली अगर समझने की कोशिश करें तो मिनिमम वो क्या चीजें होती हैं जिनके टिक्स होते हैं आपके लिए? देखिए मेडिकली मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट बेसिकली क्या टिक्स होते हैं अगर एक पेशेंट है उसको है तो उसको मिनिमम ये चीजें सही होनी चाहिए, इन जी, चीजों को ज्यादा 17 दिन टनल में रहे तो एक पेशेंट पे क्या असर हो सकता है, क्या प्रभाव दिखते मतलब वही मोटा मोटा कह सकते हैं कि उसकी जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, उससे पता चलेगा कि वो साइकोलॉजिकली पूरी तरह से ठीक है या नहीं है। वैसे मोस्टली तो वो ठीक ही लग रहे हैं अभी। ठीक है, धन्यवाद।